तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की जानकारी आपको देते हैं, जो कि आज पूर्वी राजस्थान के दौरे पर हैं। गंगापुर सिटी के मुंडिया में स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं और साथ ही एक विशाल किसान सम्मेलन भी रखा गया है, वहां पर भी वो पहुंचेंगे। सपोचरा पहुंचकर बालोती गांव में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और फिर बालोती से सुंदरावली डीग के लिए रवाना होंगे, जहां शहीद जीतराम गुर्जर की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करने वाले हैं और फिर 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन सीकरी का लोकार्पण कर किसान सम्मेलन को वहां पर भी संबोधित करेंगे। पूर्वी राजस्थान के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खासतौर पर इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है उनके दौरे के लिहाज से, क्योंकि दो अलग अलग विशाल किसान सम्मेलनों का भी आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीणों की उपस्थिति बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में वहां पर, तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया गया, वो तस्वीरें भी आपने देखी। और अब जब वहां पहुंचेंगे, किसानों के बीच पहुंचकर विशाल किसान सम्मेलन में पहुंचकर अपने संबोधन के जरिए क्या कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इस पर भी सभी की निगाहें। लेकिन मुंडिया में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मूर्ति का भी, उनकी प्रतिमा का भी अनावरण करने का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्वी राजस्थान के दौरे पर गंगापुर सिटी के मुंडिया में स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मूर्ति का अनावरण करेंगे। बड़ी तादाद में लोगों की उपस्थिति वहां पर होगी, क्योंकि विशाल किसान सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। और उसके बाद सपोचरा पहुंचकर बालोती गांव में जो आयोजित स्थानीय कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। बालोती से सुंदरावली डीग के लिए प्रस्थान करेंगे और सुंदरावली से शहीद जीतराम गुर्जर की प्रतिमा के अनावरण के लिए वो उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां से प्रस्थान करेंगे। इसके बाद 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन सीकरी में लोकार्पण कर वहां पर भी किसान सम्मेलन रखा गया है, उसे भी संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर के आज का जो दिन है वो पूर्वी राजस्थान के नाम होगा। अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की प्रतिमा की तस्वीर और यहाँ पर भी लोगों की उपस्थिति बड़ी तादाद में, ना सिर्फ उनके समुदाय से आने वाले, उनके सपोर्ट में आने वाले, उनके अनुयायी, उनकी प्रशंसा कह लीजिए या फिर लगातार इस विचारधारा से वो आते हैं, जितना काम उन्होंने समुदाय के लिए, समाज के लिए किया, प्रेरणा स्थल इसे नाम दिया गया है। और स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मूर्ति के अनावरण समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति होगी और ऐसे में आज का जो दिन है वो डेडिकेटेड होगा पूर्वी राजस्थान के दौरे के दौरान लोगों की मनोस्थिति को जानने के लिए। किसानों के बीच खासतौर पर आज जब पहुंचेंगे, किसान सम्मेलन रखे गए हैं अलग अलग जगहों पर, वहां पर भी उनकी उपस्थिति और किसान सम्मेलनों में वहां उपस्थित होकर क्या कुछ कहते हैं वो सुनना काफी दिलचस्प होगा। जिस महान व्यक्तित्व ने, जो सदी के महानायक रहे, दबे पिछड़े और वंचित वर्ग के लोगों के हकों की लड़ाई लड़ी, विशेषकर गुर्जर समाज जो सुविधाओं से वंचित रहा उसके हकों की लड़ाई लड़ी और 5, 6, 7 जातियों का एक वर्ग बनाकर, एमबीसी वर्ग बनाकर उनके युवाओं को एक सुनहरा अवसर देने का काम किया, विशेष अवसर देने की लड़ाई लड़कर और जंग जीतकर उनको अधिकार दिलाने का काम किया। ऐसे सदी के महानायक की प्रतिमा का अनावरण आज है। हम कर्नल बैंसला साहब की प्रतिमा का अनावरण करके अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करेंगे और सबसे बड़ी बात है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के कर कमलों से हमारे कर्नल बैंसला साहब की मूर्ति का अनावरण होगा। बहुत परिवर्तन है और जो जवाहर जी कह रहे थे अभी कि तब से लेकर के अब तक में क्या फ़र्क आया है, बहुत फ़र्क आया है। नॉट ओनली केवल सामाजिक तौर से नहीं, राजनीतिक तौर से भी है। अभी आप ये देखिए, जितने भी समाज के गुर्जरों में नेता हैं वो सारे के सारे तो आरक्षण संघर्ष समिति के ही हैं। ये विचार करने वाली बात है। कलेक्टर बन रही हैं लड़कियां, बच्चे पढ़ रहे हैं कि एक बार में 25-25 ऐसा ही निकल के आ रहे, बड़ी बात है। और लोग पढ़ाई में जब रिजल्ट आए, अभी आपने देखे होंगे 99.6% मार्क्स गुर्जरों की बच्चियों के आए हैं, जो खास करके देवनारायण योजना के स्कूलों में पढ़ रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। देखिए, आप सुन रहे थे और लगातार क्योंकि तैयारियों को लेकर के अंतिम रूप भी दिया गया। फिलहाल हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या अपडेट है कार्यक्रम को लेकर? और
देखो जयती, बताना चाहूंगा जो गुर्जर नेता स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला हैं, उनकी प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम और विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए सूबे के मुखिया भजन लाल शर्मा थोड़ी ही देर में टोड़ा भीम के मूड़िया गांव पहुंचने वाले हैं। बात करें गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की, तो वो उन्होंने गुर्जर समाज को ही दिशा और दशा नहीं दी, बल्कि वो सर्व समाज के सर्वमान्य नेता के रूप में उन्होंने अपनी छाप बनाई थी। आज बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो उनके संघर्ष की बदौलत आज सरकारी नौकरियों में है। मूड़िया गांव में आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बहुत सारा जनसमूह जुटा हुआ है। थोड़ी देर में सीएम भजन लाल शर्मा पहुंच जाएंगे। मंच पर जो है गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म हैं, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, ऐसे तमाम नेता हैं जो मंच पर विराजमान हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही नेताओं को बुलाया गया है। एक तरह से सामाजिक कार्यक्रम के रूप में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जा रहा है। जिला कलेक्टर जो है डॉक्टर गौरव सैनी, एसपी ममता गुप्ता और सुजीत शंकर भी लगातार व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को उनके जब वो अपने उनके देहावसान के बाद आज एक मौका मिल रहा है क्षेत्र की जनता को, वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनको यहाँ पहुंची है। बिल्कुल संदीप, इसलिए ये मौका भी बेहद खास है और मुख्यमंत्री का पहुंचना भी खास होगा क्योंकि विशाल किसान सम्मेलन भी। संदीप ये बताइए, क्योंकि हमने देखी तस्वीरें और जो प्रतिमा है, जिस प्रतिमा का अनावरण आज हो रहा है, इसे प्रेरणा स्थल नाम दिया गया है और साफ तौर पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को हमने देखा भी जब तक वो जीवित थे, आवाज उन्होंने मुखर की और बुलंद की, समाज को लेकर ही नहीं बल्कि 36 कौम को लेकर। प्रेरणा स्थल ये कैसे अब जनता के लिए प्रेरणादायी होगा, कैसे वहां पर लोगों की पहुंच की बातें सामने आ रही है, कौन कौन पहुंचेगा, तैयारियों को लेकर के क्या अंतिम रूप हुए संदीप? देखो मैं बताना चाहूंगा जयती, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने जब गुर्जर आंदोलनों की एक तरह से नेतृत्व किया था, तो उनका कहना रहा था हमेशा कि जब मेरे समाज की बेटी जिला कलेक्टर बन के सीट पर बैठेगी तब मेरे संघर्ष की असली जीत मेरे मानी जाएगी। और उनके संघर्ष की जीत ये बिल्कुल उनको मिली है। आज बहुत सारे बड़े पदों पर उनके समाज के बच्चे जो है आसीन हैं और कह सकते हैं कि एक प्रेरणा स्थल के रूप में जिस तरह से उनकी प्रतिमा स्थल को नाम दिया गया है, तो वाकई में क्षेत्र का हर बच्चा, हर नागरिक उनसे एक प्रेरणा ले रहा है। उनके संघर्ष को, उनके आदर्शों को अपनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है और आज उसी का परिणाम देख सकते हैं कि बिना किसी इतनी तपती दोपहरी में भी और बिना किसी संसाधनों के इतनी भारी तादाद में जो जनसमूह पहुंचा है, वो उनके आदर्शों पर चलने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ही वहां पहुंचा है। तैयारियां पूरी माकूल हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरी कई दिनों से तैयारियों में लगे हुए हैं। भाजपा के नेता भी कई पहुंचे हैं, कई और अन्य सामाजिक नेता भी पहुंचे हैं। कुल मिलाकर और सीएम जब पहुंचेंगे तो सूबे के मुखिया को देखने के लिए भी, चूंकि वो एक ऐसे महामना की प्रतिमा का अनावरण करने आ रहे हैं जो वाकई में क्षेत्र के लिए आदर्श है, तो ऐसे में सीएम को देखने के लिए भी भारी तादाद में महिला और पुरुष दोनों तरह का जनसमूह उमड़ा हुआ है। बिल्कुल संदीप, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो छाप छोड़ी है कर्नल बैंसला ने और अब प्रेरणा स्थल पर कुछ देर के बाद भी सीएम पहुंच जाएंगे। लेकिन संदीप, अगर इसे इस नजरिए से समझा जाए, क्योंकि आज अलग अलग जगह पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, लेकिन खासतौर पर पूर्वी राजस्थान को आज कवर कर रहे हैं। चुनावों के बाद, नतीजों के बाद अब जनता के बीच पहुंचकर इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है, जो राज्य सरकार की या फिर डबल इंजन की सरकार की है, कहीं ना कहीं उसकी भी समीक्षा एक तरीके से कर लेंगे वो इस दौरे के दौरान पूर्वी राजस्थान में। बिल्कुल मान सकते हैं कि सामाजिक कार्यक्रम में जरूर सीएम का दौरा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। बात करें पूर्वी राजस्थान की, तो एक अलवर को छोड़कर बाकी सभी सीटें लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी गंवा चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन दौरों के दौरान समीक्षा भी होगी, क्योंकि अभी मूड़िया गांव में सीएम पहुंचने वाले हैं। और मैं अपडेट कर देना चाहूंगा कि सीएम भजन लाल शर्मा का जो हेलीकॉप्टर है वो आसमान में मंडरा रहा है और थोड़ी देर में ही, कुछ ही क्षण में वो लैंड कर जाएंगे। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि उसके अलावा वो जो दीग जिले के जो सुंदरावली गाँव में जाएंगे, वहां भी शहीद हुए थे जो उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो ऐसे में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में दोनों दौरे जो हैं उनके तरह से गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में हैं और कहीं ना कहीं इसके सियासी संदेश भी निकाले जा सकते हैं और बिल्कुल कह सकते हैं कि समीक्षा भी जो है कहीं ना कहीं सीएम करेंगे। बिल्कुल संदीप, मंथन भी कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, सुंदरावली में शहीद जीतराम गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण भी है। लेकिन संदीप, जो अब जानकारी दे रहे हैं कि अब से कुछ ही क्षणों के बाद वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी मंच पर और कौन कौन मौजूद होगा, और इस सब विशाल किसान सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना तीसरा कार्यकाल संभाला तो किसान सम्मान निधि की
अगली किश्त भी जारी कर दी और एक तोहफा भी दिया, तो उस बात को भी आज यहाँ पर जिक्र के जरिए रखेंगे कि सरकार आ गई और सरकार ने जो वादा किया था वो निभाया, केंद्र और राज्य के स्तर पर भी। बिल्कुल जयती, देखो किसान सम्मेलन की बात करें तो सीएम भजनलाल शर्मा को संबोधित करेंगे। क्षेत्र के आसपास के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी सामाजिक नेता हैं, वो उसमें शिरकत कर रहे हैं। और क्योंकि जब ये गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में पहुंचे हैं, ये वैसे ही कह सकते हैं कि मूड़िया गांव अपने आप में मायने इसलिए रखता है कि वो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की जन्मस्थली रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं कि पूरा जो आसपास का एरिया है, पूरा किसानों का एरिया है। किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और बिल्कुल कह सकते हैं कि जैसे ही केंद्र सरकार ने अपना कार्यभार संभाला और सबसे पहले किसान सम्मान निधि की उन्होंने जो है एक तरह से किस्तें जारी की हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को पूरा विश्वास दिलाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा भी कि जो डबल इंजन की सरकार है वो हर तरह से किसान और गरीब के साथ है, युवाओं के साथ है। और आने वाले, क्योंकि कह सकते हैं कि आने वाले कुछ ही टाइम समय बाद निकाय चुनाव भी आएंगे और पंचायत चुनाव भी आएंगे, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इस दौरे को लेकर हो सकता है कि आगामी चुनावों की तैयारी में भी भाजपा जुट गई है। और चूंकि पंचायत चुनाव आएंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा अपना पूरा परचम लहराना चाहेगी। बिल्कुल संदीप, और क्योंकि अपडेट आप दे रहे हैं कि सीएम पहुंच गए हैं, हेलीकॉप्टर नजर आने लगा है, तो कितना देर और कितना समय और मानकर चलिए संदीप? बिल्कुल, हेलीपैड पर जो है सीएम भजनलाल शर्मा का हेलीकॉप्टर जो है लैंड कर चुका है। वो हेलीकॉप्टर से उतरकर बस जो बीजेपी के नेता हैं, जो सामाजिक नेता हैं, वो उनकी अगवानी करेंगे हेलीपैड पर, प्रशासन के अधिकारी अगवानी करेंगे। उसके बाद सीधे वो प्रेरणा स्थल, जो स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की जो प्रतिमा जहां स्थापित हुई है, उस प्रेरणा स्थल पर पहुंचेंगे, उसका अनावरण करेंगे फीता काटकर, और उसके बाद सीधे जो है सभा स्थल पर पहुंचाएंगे। बिल्कुल प्रेरणा स्थल के सामने ही सभा स्थल है और सभा को संबोधित करने के बाद वो जो है सपोर्टा क्षेत्र के लिए रवाना होंगे। संदीप, अभी कुछ देर पहले प्रतिक्रियाएं दर्शकों को सुना रहे थे, तो मंत्री जवाहर सिंह बेटम ने भी प्रतिक्रिया अपनी दी इस कार्यक्रम को लेकर। उन्होंने कहा कि समाज को साथ लेकर चलने वाले थे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और आज ये खुशी का मौका है कि उन्हीं की मूर्ति के अनावरण के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। विजय बैसला को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि समाज की बच्चियां उत्कृष्ट पढ़ाई की वजह से और आने वाले दिनों में जब रिजल्ट और भी ज्यादा उत्कृष्ट नजर आएंगे, तो एक कोशिश जो की थी, जो एक चिंगारी जलाई थी कर्नल बैसला ने, उसको आगे बढ़ाने की काम वो भी कर रहे हैं। तो मंच पर और कौन साथ साथ में उनकी होगा जब सीएम पहुंचेंगे? देखो, मंच की अगर बात करें तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म हैं, जो पूर्व विधायक हैं गंगापुर सिटी के मान सिंह गुर्जर हैं, पूर्व विधायक हेम सिंह भराना हैं, गंगापुर सिटी के सभापति हैं शिव रतन अग्रवाल हैं, यहाँ के युवा भाजपा नेता हैं रविंद्र मीणा, वो मंच पर मौजूद हैं, और कर्नल बैसला की पूरी फैमिली, उनके पुत्र पुत्रियां भी यहाँ मौजूद हैं, इवन उनका पूरे परिवार के सारे सदस्य यहाँ मौजूद हैं। और कर्नल बैसला जिस गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक रहे थे, वो संघर्ष समिति का एक तरह से कहते हैं पूरी संघर्ष समिति सह परिवार यहाँ मौजूद है। आसपास के 12 गाँव वेडरवास की बात करें, 12 गाँव वैसलाओं की बात करें, ताली क्षेत्र है, मासलपुर क्षेत्र, चूंकि गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र हैं, तो इन सारे क्षेत्रों से जो है भारी तादाद में गुर्जर समुदाय के लोग यहाँ पहुंचे हैं। और ये बिल्कुल तय है रहती कि जिस ढंग से कर्नल बैसला ने संकल्प लिया था कि जब तक उनकी पुत्र और पुत्रियां, उनके समाज के बेटे बेटियां बड़े पदों पर आसीन नहीं होंगे, तब तक उनका संघर्ष जो है सही नहीं माना जाएगा। और यही कारण था कि उन्होंने काफी संघर्ष किया, काफी आंदोलन किए, और उनका एक ही हमेशा कहना था कि उनकी परिवार की बेटी, उनके समाज की बेटी जब कलेक्टर किसी पे बैठेगी, तो वाकई में आज कई ऐसे कह सकते हैं कि अधिकारी, जो नवनियुक्त अधिकारी हैं गुर्जर समुदाय के, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। तो वो कह सकते हैं कि वो उस प्रेरणा को बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है उनके संघर्ष की जीत का। बिल्कुल संदीप, आप ठीक कह रहे हैं। संदीप, क्योंकि आप वहां पर मौजूद भी, आपने जनता का उत्साह भी देखा होगा, खासतौर पर किसानों के लिए विशाल किसान सम्मेलन भी रखा गया है, तो उत्साह किसानों में कितना है इस किसान सम्मेलन को लेकर? क्योंकि इससे पहले जो दौर रहा वो चुनावी सभाओं का था, चुनावी जिक्र उसमें हो रहा था, वोटों की बात हो रही थी, लेकिन इस बार अब सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ क्लियर है। अब मुद्दों पर बात करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग, और खासतौर पर सीएम भजनलाल शर्मा आज विश्वास किसान सम्मेलन को जब संबोधित करेंगे, कौन से ऐसे बिंदु है जिन्हें चिन्हित किया जाएगा संदीप आने वाले दिनों के लिए भी? बिल्कुल जैसे देखो, अगर बात करें किसान सम्मेलन को लेकर, तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो मौका है कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की प्रतिमा अनावरण का, और दूसरा मौका है कि ऐसे कार्यक्रम में पहुंचे हैं सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा। दोनों को ही, चाहे प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान श्रद्धा सुमन अर्पित करने की बात हो, चाहे सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा के दर्शन करने की बात हो, उनको एक झलक देखने की बात हो, तो उनको देखने के लिए पूरा जनसमूह उमड़ा है। किसान सम्मेलन में भारी तादाद में लोग मौजूद हैं।
बात करें अभी केंद्र सरकार की, तो नवगठित सरकार में किसान सम्मान के लिए और किसान कल्याण के लिए राज्य मंत्री का दर्जा भी राजस्थान को मिला है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपना साफ संदेश देना चाहती है कि किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए और किसानों की फसल की जो है पैदावार के साथ उनकी फसल के दामों को उचित दाम दिलाने के लिए जो है बीजेपी कहीं ना कहीं कटिबद्ध है। सीएम भजनलाल शर्मा इसकी चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल तय माना जा सकता है कि वो किसानों के उत्थान के लिए, विकास के लिए कोई ना कोई संकल्प यहाँ से दोहराएंगे, कोई ना कोई आश्वासन उनको देकर जाएंगे और आने वाले पंचायत चुनावों में जो है भाजपा इसको पूरी तरह से बनाने की कोशिश में रहेगी। बिल्कुल संदीप, क्योंकि मैनिफेस्टो में भी इस चीज का जिक्र था किसानों के हित में काम करने का। भले वो राज्य सरकार के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई या फिर केंद्र के लोकसभा चुनावों के मैनिफेस्टो में किसानों को बहुलता से और कई चीजें आने वाले दिनों में अवसरों के तौर पर देने की बात कही गई। संदीप, नजर आप बनाए रखिए क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरों में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य मंत्री जुवाड़ सिंह बेजाम, विजय बैसला और पहुंच गए हैं मूडिया गंगापुर सिटी, जिसकी सीधी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर, क्योंकि इंतजार उनका किया जा रहा था। पूर्वी राजस्थान का दौरा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे और अब मुख्य कार्यक्रम स्थल तक, जहां पर ये प्रतिमा स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की स्थापित की गई है, जिसे प्रेरणा स्थल नाम दिया गया है, उस प्रेरणा स्थल तक अग्रसर होते हुए प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये देखिए तस्वीरें, ये खास है, तस्वीरें सीधी है। प्रेरणा स्थल कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और फिलहाल उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर इस मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन तो अर्पित कर ही रहे हैं, एक तरीके से ट्रिब्यूट तो दिया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही क्योंकि देखिए ये चीज हम सब ने कहीं ना कहीं देखी होगी, राजस्थान से आने वाले लोगों ने तो खास तौर पर कि कितना संघर्ष उन्होंने समाज की बातों को लेकर के किया, उनके मुद्दों को लेकर किया, मुखर रहे। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, पहुंच गए हैं सीएम भजनलाल शर्मा और इस कार्यक्रम की कहा जा सकता है कि अब विधिवत शुरुआत हो गई है। संदीप, देखो जैसे बताना चाहूंगा कि सीएम भजनलाल शर्मा जो है टोडाभीम के मूडिया गांव पहुंच चुके हैं। हेलीपैड पर जो है भाजपा नेताओं और गुर्जर समाज के नेताओं ने उनकी अगवानी की। सीएम भजनलाल शर्मा ने जो है जो स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का समाधि स्थल है उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अब जैसा कि हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि भजनलाल शर्मा जो है वो प्रेरणा स्थल के रूप में जिसका नाम दिया गया है स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के प्रतिमा स्थल का, वहां पहुंच चुके हैं। फीता काटकर जो है उसका तरह से अनावरण कर रहे हैं और प्रतिमा का अनावरण करने के बाद जो है सामने ही बने सभा स्थल पर जो है सीएम पहुंचेंगे और उसके बाद जो है किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बात करूं अगर सीएम के दौरे की तो इस समय जो है करौली के विधायक दर्शन सिंह गुर्जर हैं, पूर्व विधायक गंगापुर सिटी के मान सिंह गुर्जर हैं, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र हैं जो देवली ओनियारा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं विधायक पद का, तो विजय बैसला भी उनके साथ मौजूद हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के परिवार के काफी सदस्य दौरान मौजूद हैं और इसके अलावा जो है सामाजिक नेता भी यहाँ मौजूद हैं। पूर्व विधायक हेम सिंह बड़ाना मौजूद हैं, गंगापुर सिटी के सभापति शिवरतन अग्रवाल यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसे में तमाम जो नेता हैं आसपास के क्षेत्र के, गृह राज्य मंत्री जो हैं जवाहर सिंह बेड़म वो सीएम भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद हैं। तो ऐसे में तमाम जो आसपास के क्षेत्र के नेता हैं, देश प्रदेश के जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। भजनलाल शर्मा जो सीएम साहब हैं वो अभी बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेरणा स्थल जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का जो प्रतिमा स्थल है वहां पहुंच चुके हैं और फीता वो काट रहे हैं, उसका अनावरण होगा और उसके बाद जो है एक तरह से एक प्रेरणा के रूप में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की प्रतिमा जो है क्षेत्र की जनता को एक प्रेरणा के रूप में देखने को मिलेगी, उनके आदर्शों पर चलने की वह सीख देगी और कह सकते हैं कि किस तरह से संघर्ष किया, एक समाज को एक दशा दिलाई, एक दशा उन्होंने बदली कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने, उस पर चलने के लिए, उस पर आगे बढ़ने के लिए जो है ये प्रेरणा स्थल की जो है कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की जो प्रतिमा है क्षेत्र के लोगों को एक प्रेरणा के रूप में कार्य करेगी। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस ढंग से संघर्ष कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने समाज को एक दशा दिलाने के लिए जो किया था, तो आगे जाकर क्षेत्र की जनता भी इससे कुछ सीख लेगी, एक प्रेरणा उनको मिलेगी, उनके आदर्शों पर क्षेत्र की जनता चलेगी और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का जो संकल्प था कि उनके समाज के जो पुत्रियां हैं, उनके समाज के जो बेटे हैं वो एक बड़े पदों पर आसीन हो,
तो उनको जब मैं बात करूं जयती कि जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जब गुर्जर आंदोलन का नेतृत्व किया करते थे तो उनका कहना था, हम उस समय उनसे चर्चा किया करते थे, तो उनका कहना था कि जब मेरे समाज की बेटी एक कलेक्टर बन जाएगी और उसके चैम्बर में जब मैं जाऊंगा तो वो गेट खोलकर आइए बाबा और मुझे कह के चाय पिलाएगी, तो वो मेरे लिए सबसे बड़े, मेरे संघर्ष की सबसे बड़ी जीत होगी। तो कह सकते हैं कि वो संकल्प उनका पूरा हुआ है और समाज उनका कह सकते हैं कि पूरी तरह से ऋणी है। सबसे बड़ी बात जयती, गुर्जर समाज को चाहे उन्होंने दिशा दी हो, चाहे उसकी दशा बदली हो, लेकिन सर्व समाज के सर्वमान्य नेता के रूप में उन्होंने अपनी छाप बनाई। हर समाज का व्यक्ति उनको चाहता है, हर समाज का व्यक्ति उनके संघर्ष से प्रेरणा लेता है और कह सकते हैं कि उनके आंदोलनों में गुर्जर समाज की भूमिका नहीं, सर्व समाज की भूमिका हमेशा देखने को मिली थी। तो यह कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जो उन्होंने मुकाम पाया था, तो कह सकते हैं कि वो एक महामना के रूप में, क्षेत्र की शख्सियत के रूप में जो है एक अपना नाम कमा के गए हैं। तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरी क्षेत्र की जनता पहुंची है। तो सूबे के मुखिया उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे हैं। प्रतिमा का जो अनावरण है उसका वो किया है सीएम भजन लाल शर्मा के कार्यकर्ताओं द्वारा, उनको माल्यार्पण किया है प्रतिमा पर। और अब जो है सभा स्थल के लिए सीएम भजन लाल शर्मा जो है रवाना हो रहे हैं। इससे पहले जो क्षेत्र के गुर्जर समाज के जो प्रमुख लोग हैं वो उनका जो है अभिवादन कर रहे हैं। महिलाएं उनके अभिवादन के लिए उमड़ी हैं और उन सूबे के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, सभी लोगों से विनम्र भाव से जो है उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं, उनका भी शायद यही संदेश है कि जिस ढंग से क्षेत्र के एक महामना के रूप में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने पहचान बनाई, कि क्षेत्र का बच्चा बच्चा ऐसी पहचान बनाए, ऐसी भी शायद उनका एक संदेश है। और अब थोड़ी देर में ही वो मंच पर पहुंच जाएंगे और कह सकते हैं कि विशाल जन समूह जो उनके झलक के लिए उमड़ा है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उमड़ा है, उसको वो संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं जब किसान सम्मेलन जिसका नाम दिया गया है, तो किसानों की बात होगी, किसानों के विकास की बात होगी, किसानों के उत्थान की बात होगी। और आने वाले जो पंचायत चुनाव हैं, हो सकता है इस किसान सम्मेलन, किसानों की बात, किसानों के उत्थान की बात का फायदा जो है बीजेपी कहीं ना कहीं उठावे। संदीप, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले संदीप जब वो तस्वीरें सामने आई, जब प्रेरणा स्थल की दहलीज पर खड़े थे सीएम भजन लाल शर्मा, और काफी इमोशनल, भावुक कर देने वाला समय और क्षण रहा होगा संदीप परिवार के लिए भी, क्योंकि विजय बैंसला की तस्वीरें हमने देखी, हल्की सी आंख उनकी नम नजर आई, क्योंकि पहले एक वस्त्र से कवर किया हुआ था प्रतिमा को, लेकिन जैसे जैसे वस्त्र हटता गया वैसे वैसे जो प्रतिमा है अपने पिता के सामने क्लैरिटी के साथ उन्होंने देखी और आंखें नम हो गई। हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उन्होंने प्रणाम किया। सीएम भजन लाल शर्मा ने भी उस दृश्य को देखा। लेकिन संदीप, सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जब इन तस्वीरों के जरिए जनता तक उस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश भी की जाए कि जिन्होंने कोशिश की वो लगातार अग्रसर है और अब उस कोशिश को आगे बढ़ाएगी सरकार, ये बेहद खास बात। संदीप, फिर से आपको ले चलते हैं मुंडिया, जहां पर मौजूद है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। पूर्वी राजस्थान के दौरे पर फिलहाल मंच पर पहुंच गए हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मूर्ति का अनावरण उन्होंने कर दिया और जोरदार स्वागत आपने देखा जब उनका किया गया। इसके बाद एक तस्वीर सीधी आप देख रहे हैं, मंच पर मौजूद है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उनके साथ जवाहर सिंह भेडम है, गुर्जर नेता किसान बैंसला है और भी जनप्रतिनिधि उनके साथ मंच पर मौजूद। लेकिन कार्यक्रम की दूसरी तस्वीर उस समय की जब वो पहुंचे और पहुंचकर समाधि स्थल पर नमन किया और उसके बाद प्रेरणा स्थल जिसे नाम दिया गया है कर्नल बैंसला का, वहां पहुंचकर मूर्ति का अनावरण किया। फिलहाल स्वागत सम्मान का दौर अब मंच पर जारी, क्योंकि एक विशाल किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। सारी मूडिया बस्ती, सुभाष जी चौधरी साहब हमारे पलवल के पूर्व विधायक, दूर दराज से आए, राजस्थान के कोने कोने से, सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। अब मैं अनुरोध करूंगा कर्नल साहब के दुपट्टे और उनके छाया चित्र से उनके परिवार की ओर से बहन सुनीता जी, भाई दौलत जी, हुक्म जी, विजय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का दुपट्टा पहना करके। तो देखिए कार्यक्रम जारी है और सीएम भजन लाल शर्मा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कुछ देर के बाद में संबोधन भी आप सुनेंगे। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, प्रतिमा का अनावरण हो गया है, प्रेरणा स्थल हमने देख लिया, तस्वीरों के जरिए भावुक कर देने वाला क्षण था संदीप, लेकिन अब इस कार्यक्रम की मंच से शुरुआत हो गई है और संबोधन सीएम का भी होगा। और क्या जानकारी साझा करेंगे संदीप?
देखो जैसी बताना चाहूंगा कि भजनलाल शर्मा स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की प्रतिमा अनावरण करने के बाद सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। किसान सम्मेलन की अगर बात करें तो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी जो संख्या है वो काफी तादाद में जो है नजर आ रही है। मंच पर जो है सीएम भजनलाल शर्मा का 51 किलो की माला के साथ स्वागत किया गया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति, जो कि स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जिस समिति के जरिए उन्होंने संघर्ष किया था, उसका नेतृत्व करते हुए उन्होंने संघर्ष किया था, समाज को दिशा दिलाई, समाज की दशा बदली। तो ऐसी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने भी जो है सीएम का स्वागत किया है। सीएम भजनलाल शर्मा के स्वागत के लिए कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के परिजन, उनकी पुत्री हैं जो सुनीता बैसला, उन्होंने स्वागत किया है। उनके पुत्र विजय बैसला ने स्वागत किया है। अन्य परिजनों ने स्वागत किया है और दुपट्टा पहनाकर, जिस पर बाकायदा कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का जो एक तरह से चित्र भी बना हुआ है, उनकी एक तस्वीर बनी हुई है उस दुपट्टे पर, तो वो दुपट्टा पहनाकर जो है सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया है। करौली के विधायक हैं दर्शन सिंह गुर्जर, गंगापुर के पूर्व विधायक हैं मान सिंह गुर्जर, इसके अलावा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म। जैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा का दौरा जो है मुड़िया गांव के लिए प्रस्तावित हुआ, तब से ही गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म जो है यहाँ कमान संभाले हुए हैं। लगातार व्यवस्थाओं की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। इसके अलावा जो है एक तरह से गुर्जर और समाज के अन्य नेता, भाजपा के अन्य नेता यहाँ मौजूद हैं। युवा भाजपा नेता जो रविंद्र मीणा भी यहाँ मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि तमाम नेतागण, क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा जो भारी तादाद में जो जन समूह उमड़ा है वो भी यहाँ मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जन समूह है भीषण गर्मी में यहाँ मौजूद है। जन समूह को गर्मी के देखते हुए और जन समूह की सुविधा के लिए काफी तादाद में कूलर लगाए गए हैं, हवा के, पानी के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और कह सकते हैं कि जब किसान सम्मेलन अब आयोजित हो रहा है तो अब किसानों के हित की जब सीएम बात करेंगे तो हो सकता है कि भीषण गर्मी में भी जन समूह का उत्साह जो देखते बनेगा, क्योंकि बात करेंगे किसान की तो क्योंकि पूरा क्षेत्र किसानी पर आधारित है, खेती पर आधारित है। पर ऐसे में आने वाले पंचायत चुनावों में किसानों के हित की बात करके भाजपा जो है कितना फायदा उठाएगी, हालांकि ये देखने वाली बात होगी। बात करें भरतपुर की पूर्व सांसद रंजीता कोहली, वो भी मंच पर मौजूद हैं। पूर्व राज्य मंत्री जो है भूपेंद्र सैनी मंच पर मौजूद हैं। गंगापुर सिटी के नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल मौजूद हैं। और सीएम भजनलाल शर्मा के स्वागत के साथ साथ आने वाले जितने भी आगंतुक हैं, जो मंचासीन है, सबका स्वागत किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है जो साफा बंधवाया जा रहा है वो उसी अंदाज में है, उसका कलर भी उसी अंदाज में है जैसे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला साफा बांधकर निकलते थे। बिल्कुल संदीप, पुरानी यादें नजर आ रही है ताजा होते हुए। आप नजर बनाए रखिए क्योंकि खास होगा संबोधन भी सीएम भजनलाल शर्मा का पूर्वी राजस्थान के दौरे और खासतौर पर इस कार्यक्रम में। शुक्रिया संदीप अभी के लिए इस पूरी जानकारी के लिए।